कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जो करने जा रहे हैं क्लास 9th NCERT 2.3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 राइट। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में। यहाँ मैंने इसको पहले ही कॉपी कर दिया है। इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ m एंड n। m की और n की वैल्यू बताइए। इफ़ अगर x + 2 एंड x + 1 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब ये क्या कह रहा है, इसने हमें एक चीज़ तो दी है। देखो पहले यहाँ पर हमसे क्या बोला कि भाई आप m की वैल्यू बताइए क्या होगी। दूसरा इसने बोला n की वैल्यू भी बताइए क्या होगी। और शर्त क्या रखी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और इसका ये भी फैक्टर है। मतलब अगर x + 1 जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर है, राइट। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 3x² - 2mx + n। यहाँ पर क्या है, x + 2 जो है फैक्टर है, ये उसने दे रखा है। x + 2 अगर फैक्टर है तो बेटे क्या करेंगे, डोर क्लोज कर दें। x + 2 कितना है बेटे, फैक्टर है। सो अगर ये x + 2 फैक्टर है तो x + 2 = कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो, और है 2 अपनी जगह है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू -2 आई। अब x की वैल्यू -2 जो है इसमें जैसे ही रखेंगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं रख देता हूँ क्योंकि x की वैल्यू -2 जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो यहाँ पर x की जगह -2, 3, x की जगह -2, -2m और x की जगह -2 बच्चों + n = 0। कहाँ से आया, क्योंकि x की वैल्यू -2 है, ये है ना। तो x की वैल्यू -2 है, जैसे ही इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना। चलिए देखो इसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है। सो अब यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर माइनस में होती है, उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्टेंट क्या आता है, माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। बेटे 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 3, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो 2 की पावर 3 आएगा 8। यहाँ कितना, +3। माइनस में कोई भी चीज़ होती है उसकी पावर अगर इवन नंबर होती है तो क्या होता है, माइनस गायब हो जाता है। तो 2 2 ज़ा कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस तो ये गायब हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कितना, ये हो गया प्लस, 2 2 ज़ा 4, ये हम ऐसे ही कॉपी कर लिया, +n = 0, राइट। उसके बाद क्या है बच्चे, -8 जस्ट ऐसे ही है, 3 4 ज़ा कितना, 12, ये हुआ 4m + n = 0। 12 और 8 कितना हो गया, 12 प्लस का है, ये माइनस का है, 12 में से 8 गया तो बचा कितना, 4। यहाँ हमने 4 लिख दिया और प्लस कितना, 4m + n = 0। सो पहले हमने क्या लिखा बच्चों, 4m + n और +4 = 0। इसको इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट, ठीक है। अब ये हमारे सामने पॉलिनोमियल तो यही है, x³ + 3x² - 2mx + n। और यहाँ पर x + 1 क्या है, इस x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, x + 1 = कितना रखेंगे, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। इधर जाके -1, इस -1 को इसके अंदर पुट करेंगे। x की जगह पर बेटे कितना आ जाएगा, -1 + 3, x की जगह पर कितना, -1 - 2m और x की जगह पर आ जाएगा -1 + n।
क्योंकि हमने ये -1 इसके अंदर रखा है x की जगह पर, x की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, इधर इक्वल में कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? -1 में कोई चीज़ होती है उसकी पावर ऑड होती है तो रिजल्टेंट माइनस में ही आता है, 1 की पावर 3 1 ही होगा। यहाँ पर ये बच्चों हो जाएगा माइनस, ये होगा 3। माइनस में कोई चीज़ होती है, कोई भी नंबर माइनस में होता है, उसकी पावर अगर इवन नंबर होती है तो रिजल्टेंट क्या आता है, प्लस में आता है, माइनस गायब हो जाता है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस 2m की 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2m। उसके बाद यहाँ पर ये कितना है, प्लस n इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो -1 जस्ट ऐसे ही पहले मल्टीप्लाई वाला, पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई की जाती है। तो 3 1 जा 3 प्लस कितना है 2m प्लस n इक्वल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, दोनों के साइन अलग हैं। 3 में से 1 गया 2, ये होगा प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है। यहाँ कितना लिखा 2m प्लस n इक्वल टू कितना 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2m प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों इतना? अब इसमें हम क्या करेंगे बेटे, n को क्या करा, अपनी जगह एक काम करो, n को यहीं रहने दो, 2m को इधर ले जाओ और 2 को भी इधर ले जाओ, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -2m। ठीक है, ये हमने n की वैल्यू निकाल ली है और हम इस n की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या करना है, पुट करना है इस वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, हम कॉपी कर लेते हैं, 4m प्लस n प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। तो 4m जस्ट ऐसे ही। उसके बाद यहाँ बेटा n की वैल्यू कितनी, -2 -2m -2 -2m, ये n की वैल्यू हो गई। और ये क्या है, प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो 4m और ये माइनस का 2m, इन दोनों को देखो, 4m में से 2m गया तो कितना बचा, 2m, और ये प्लस का 4, ये माइनस का 2, दोनों के साइन अलग हैं, सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में से 2 गया बच्चों, कितना बचा 2 इक्वल टू कितना 0। 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा इधर, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। यहाँ कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट। तो यहाँ की 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, m की 1 की करेंगे तो m ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा -1। मतलब m की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अभी क्या करेंगे इसको एक काम करेंगे बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और m की वैल्यू को क्या करेंगे, या तो यहाँ पुट कर दें या यहाँ पुट कर दें, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। बेटे m की वैल्यू कितनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन कौन सी में, ये जो m की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले मैं कॉपी कर दूँ, 4m प्लस n प्लस 4 इक्वल टू 0, और m की वैल्यू कितनी है, -1। m की वैल्यू है -1 प्लस n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 प्लस n प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। प्लस का 4 माइनस का 4 कट हो जाएगा, सो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, ये आ जाएगी 0। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। m की वैल्यू कितनी आई, -1, और n की वैल्यू कितनी आई
n की वैल्यू आई 0, m की वैल्यू आई -1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे कौन सा बच्चों? 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और क्या माइनस 19x प्लस 42, माइनस 19x प्लस 42 बन गया ना पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटे? ये हम रफ में उतार लेंगे। क्वेश्चन बताया था आपको 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 19x और प्लस कितना 42। अब वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। माइनस एक काम करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करा तो 2 बच्चों ऐसे ही, x की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 5 जस्ट ऐसे ही 1 कितना है, x की वैल्यू कितनी है 1, उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 19, x की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस कितना है 42। तो ये 2 माइनस 5 राइट माइनस 19 प्लस 42। क्लियर है इतना? तो बेटे देखो ये दोनों नंबर क्या हैं? 2 तो जस्ट देखो 2 में से ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस 5 में से 2 गया, 3 बचा माइनस का, है ना। माइनस का 19 प्लस का, दोनों के साइन अलग हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 42 में से 19 गया तो कितना बचा बच्चों 23, वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ बचेगा 20 सब्ट्रैक्ट होकर, वो भी प्लस का। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं है। तो ये तो हमारा क्या हुआ बच्चों? दूसरा चेक करेंगे अब। x की वैल्यू 1 पर तो नहीं आ रहा आंसर, तो क्या चेक करोगे आप? x इक्वल टू -1, -1 रखिएगा, 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 19 माइनस 1 प्लस 42। और बच्चों ये जो है माइनस 19 2, ये इस पे भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, हम रख के चेक करते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू हम 2 रख के चेक करते हैं। तो बेटे 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर 2 उसका क्यूब 5, x की जगह पर कितना 2 और ये आ जाएगा स्क्वायर माइनस 19, x की वैल्यू 2 और ये हो जाएगा प्लस 42। सो 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 और 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 19 2 ज़ा 38 प्लस का कितना बच्चों 42, 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस 38 प्लस कितना 42। देखो ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 में से 20 में से 16 गया तो 4 बचा, बड़ा है 20, साइन है माइनस का तो ये लग जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के साइन अलग है। 42 में से 38 गया तो कितना बचा 4, ये प्लस का है, प्लस साइन लग जाएगा तो क्या होगा, ये फिनिश होकर के 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल में जो है x जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2, तो बेटे 2 जस्ट ऐसे ही, और x की जगह कितना आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 5, x की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 19, x की वैल्यू 2 प्लस कितना हो जाएगा
42। यहाँ 2 जस्ट ऐसे ही 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, -5 बच्चों ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 19 2 ज़ा 38 और ये प्लस आ जाएगा 42। यहाँ 8 2 ज़ा 16, -5 4 ज़ा 20, माइनस कितना बच्चों 38 प्लस का 42। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के साइन अलग हैं। कैसे हैं बच्चों, दोनों के साइन अलग हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 16 गया, 4 बचा, 16 बड़ा है या 20 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, दोनों के साइन अलग हैं, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। 42 में से 38 गया तो कितना बचा बच्चों, यहाँ पर 4 बचा। अब देखना है 38 बड़ा है या 42 के आगे साइन प्लस का, तो इसलिए लग जाएगा ये। यहाँ कितना हुआ बोलिए, ये बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि x = 2 जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू है। तो हम क्या कहेंगे, हम लिख सकते हैं x = 2 is the value of 2x³ minus 5x² minus 19x minus 19x प्लस 42। मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब यह है कि हम ये लिख सकते हैं कि x को अगर हम इस तरफ 2 को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x - 2 = 0, राइट। सो x - 2 क्या है, इज द फैक्टर ऑफ 2x³ minus 5x² minus 19x प्लस 42, राइट। x - 2 जो है वो इसका फैक्टर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि हम x - 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। x - 2 यहाँ लिखा, 2x³ minus 5x² minus 19x प्लस 42। चलिए अब देखो बेटे, x की किससे करेंगे, 2x³ बन जाए। बेटे x की करेंगे 2x² से, तभी वो 2x³ बन जाएगा। किससे करेंगे, 2x² से। अभी करी नहीं है, सिर्फ यहाँ रखी है, तो 2x² से अब करेंगे। 2x² से x की करी, 2x² और x 2x³। अब 2x² की करेंगे -2 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस तो आ ही जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 और ये बच्चों x²। तो 2x² की -2 से करने पर -4x² आएगा। साइन बदल देंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। माइनस का 5x² प्लस का 4x², दोनों के साइन क्या है, अलग है। ये माइनस है और ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 5x² में से 4x² गया, सिंगल x² बचेगा। बाकी अब इसमें देखो बड़ा कौन है, 5x² है या 4x², 5x², इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद हमारे सामने क्या है बच्चों, -19x प्लस कितना, 42। अब हम क्या करेंगे, इस x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x² बन जाए। सो बेटे करेंगे, माइनस तो चाहिए होगा, माइनस से करेंगे और x से करेंगे, मतलब -x से करेंगे, -x से। अब जब -x से इसकी x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -x²। और -x की इस 2 से भी करनी है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की और x की होगी तो कितना आएगा बच्चों, 2x। ठीक है, क्लियर है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। ये साइन फिर से बदल देंगे, इसमें साइन बदलने का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये देखिए, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों के साइन हैं एक से सेम है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 19 और 2 21, और ये जो x है
मतलब 21x, और साइन जो होते हैं वो ही लग जाते हैं। उसके बाद कितना है बच्चों 42। 42 जस्ट ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, राइट। अब देखो x की किससे मल्टीप्लाई करें कि -21x बन जाए, तो बेटे x की किससे मल्टीप्लाई करें -21x बन जाए, -21 से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -21 लिख दिया, क्योंकि x की अब देखिए करी तो नहीं है अभी मल्टीप्लाई, अब करेंगे। x की -21 से करेंगे कितना होगा, -21x, -21x, राइट। -21 की x से करी तो कितना हो गया, -21x, इससे तो हो गई। -21 की करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 21 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। ये हुआ। साइन बदलने का प्रोसेस इसमें है, माइनस से प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, ये कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, अब हमारे सामने बच्चों ये आ चुका। अब हमें क्या करना है, अभी आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर इससे हमारे 2 फैक्टर निकल जाएंगे, और उसको कंबाइन करके हम लिख देंगे कि वो जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी क्या है बच्चों, वैल्यू है। तो ये कितना है, 2x² - x - 21। कितना है बच्चों, 2x², कितना है यहाँ पर 2x² - x - 21, राइट। इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करने का तरीका क्या था बेटे, 2x² को तो ऐसे ही लिख दोगे, और ये जो -21 है इसको भी ऐसे ही लिख दोगे, है ना। फिर क्या करते थे, इन दोनों को लाते थे यहाँ, कितना होगा 2 × -21, तो कितना -42। अब क्या करेंगे, इस 42 के फैक्टर करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट बताया था ये। तो देखो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। अब हमारे पास नंबर कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, तो इनको जोड़ तोड़ करके कितने बनाने हैं, 2। तो बेटे 3 × 2 = 6, और एक 7 × 1 = 7। तो हमारे फैक्टर कौन बने, 6 और 7, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 6 गया, 1 बचा, मतलब 1x ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लेकिन क्या है, सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है, इतना हमें पता चल गया। सब्ट्रैक्ट वाले में ये होता है कि एक प्लस होता है साइन और एक माइनस होता है, ये तो कंफर्म है ना। सब्ट्रैक्ट में यहाँ देखो क्या है, माइनस, जो यहाँ साइन होता है वही लगेगा किस पे, बड़े पर। तो अगर एक पे माइनस लगा है तो दूसरे पर 100% क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, प्लस का 6x और माइनस का 7x। क्लियर है बच्चों। मैं आपको एक बात और बता दूं जो आपको काम आएगी, जब कभी भी यहाँ अगर खाली x हो तो ध्यान रखना जो दोनों फैक्टर होंगे ना उनका डिफरेंस ऑलवेज 1 होगा। देखो 6 और 7 का डिफरेंस क्या है, 1 है। कभी भी आप चेक कर लेना, जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, इधर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये अगर खाली x होगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, तो इसका डिफरेंस जो इसके फैक्टर होंगे ना, ये दोनों, इनका डिफरेंस हमेशा 1 होगा। मतलब उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, घटाओगे एक दूसरे में से, तो 1 आएगा। चलिए, इसमें और इसमें 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 ले लिया, और x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ले लिया। 2x क्या होगा, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आएगा, दोनों अकेला दोनों जगह कवर करेगा। जब 2x कॉमन आया तो बेटे 2 बाहर आ गया, x² था, x बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा, x बचा। यहाँ पर हमने प्लस का साइन लिख दिया। अब 2 जो है, 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ, 2 3 ज़ा 3 टाइम्स पर, 2 3 ज़ा 6, राइट। और यहाँ पर क्या है, x तो बाहर आ ही गया है। अब इसमें देखो -7 कॉमन आ जाएगा, तो -7 कॉमन आया तो बचा क्या, खाली x, वो भी प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस की वजह से ये जो था साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये 7 3 ज़ा कितना होगा, 21, 7 के टेबल में 21 आता है 3 ज़ा पर, 7 3 ज़ा 21, और ये माइनस का है, लेकिन माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ 7 के माइनस भी कॉमन लिया है, और माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन जो माइनस के हैं वो देखो दोनों क्या हो गए, ये प्लस के हो गए। अगर प्लस होता तो माइनस हो जाते। अब बेटे इसमें और इसमें कॉमन क्या है,
x प्लस 3 है इसमें भी और इसमें भी। यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ कितना बचा -7। ये हमारे सामने आ चुका है। अब बेटे हम क्या लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं हम 2x क्यूब -5x² -19x और +42। इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है, वो बेटे आई है, एक फैक्टर कितना है x-2 वो रहा, राइट, और बाकी दो फैक्टर ये रहे x + 3 और 2x - 7। क्लियर है भाई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? ये 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। एट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि शो दैट P3 = 0, शो दैट P3 = 0 and also factorize if Px equal to x cube minus 4x² x cube minus 4x² plus x plus 6 प्लस x प्लस 6। देखो ये कह रहा है शो दैट, प्रूव करिए कि P3 अगर x की जगह 3 रख दें तो ये 0 आएगा सॉल्व होके, ठीक है, अगर मतलब, और एंड ऑल्सो फैक्टराइज, और इसको फैक्टराइज भी करिए। तो अगर बेटे आप ध्यान से समझो तो ये क्या कह रहा है, ये यही तो कह रहा है कि x की वैल्यू 3 है। भाई ये इसका कहने का सेंस समझिए, इसके कहने का सेंस है x की वैल्यू 3 है, क्योंकि अगर x की जगह 3 रख रहे हो तो वो 0 आ रहा है, P3 0 आ रहा है। देखो हमारे सामने अभी आपको समझ में आ जाएंगी सारी बात। बेटे Px कितना है, x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, यही तो है। वो कह रहा है P3 को 0 शो करो। चलो x की जगह पर कितना रख दिया, 3 रख दिया। अब इसे सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4, x की वैल्यू कितनी 3 प्लस x की वैल्यू कितनी 3 प्लस 6। भाई हमें Px तो ये दे रखा है ना, P3 की वैल्यू पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है शो करिए कि सॉल्यूशन उसका 0 आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटे। 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, राइट। तो कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब माइनस 4 बेटे ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर बेटे कितना होगा प्लस का 6, राइट। देखो 4 ऐसे ही है, माइनस का 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 4 9 ज़ा 36, 3 और इसको ऐड कर दो कितना होगा, 3 और 6 9। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि साइन अलग है। 36 में से 27 गया तो कितना बचेगा 9। बड़ा कौन है 27 और 36 में, 36, इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो ये माइनस लग गया। और ये वाला प्लस का 9 जस्ट ऐसे ही कॉपी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो P3 कितना आ गया हमारा, 0 आ चुका है। P3 हमारा कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। बच्चों ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, क्योंकि ये तो शो करने के लिए कह रहा था। P3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ चुकी है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसको फैक्टराइज भी करिए। अरे भाई एक बात सुनो, जो x की जगह जब हमने 3 रखा, सॉल्व होकर के 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 जो है इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
x इक्वल टू 3 इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही तो है x इक्वल टू 3, क्योंकि x की जगह 3 रखने से अगर 0 आ रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, मतलब x की वैल्यू 3 है इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसकी। तो बेटे x ये 3 अंदर चला गया, माइनस हो गया, समझ रहे हो, इक्वल टू 0। तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। x माइनस 3 जो है इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब बेटे x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर से, यहाँ रख दिया एक्स स्क्वायर। अब करेंगे एक्स स्क्वायर की x से करोगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की माइनस 3 से करोगे कितना, माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे बेटे, साइन बदल जाएंगे, ये फिनिश हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के साइन हैं अलग। जब दोनों के साइन अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर में और 3x स्क्वायर में बड़ा कौन है, 4x स्क्वायर। उसके आगे साइन है माइनस तो माइनस लग जाएगा। ये बचा हुआ यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके समझ में आ रहा होगा। अब बेटे x की किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, तो माइनस चाहिए होगा, माइनस एक्स से, माइनस एक्स से करेंगे। अब माइनस एक्स की माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इस माइनस एक्स की इस 3 से भी करनी है, माइनस एक्स और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बेटे 3 की एक्स से तो 3x हो जाएगा। साइन ये क्या कर देंगे इसको, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं। ये देखो माइनस का 3x प्लस का 3x, दोनों के साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x में से x गया, बचा कितना, बचे 2x। बड़ा कौन है, 3x या x, 3x। उसके आगे साइन है माइनस तो माइनस लगा दिया, ये क्या लिख दिया, प्लस का 6। अब क्या करेंगे, x की किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x बन जाए, माइनस 2 से, है ना। देखो x की किससे करें कि वो माइनस 2x बन जाए, माइनस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना लिख दिया, माइनस 2। अब बेटे x की माइनस 2 से करेंगे, ठीक है। तो अब देखो करते हैं, माइनस 2 की x से करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2x। और इस माइनस 2 की इस माइनस 3 से भी करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। साइन बदल देंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये फिनिश, रिजल्टेंट आएगा 0। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबके समझ में आ चुका होगा। बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसका फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर। तो बेटे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लेंगे, और ये माइनस 2 क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, तो एक काम करेंगे, इसी माइनस 2 को इधर ले आएंगे, ये माइनस 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या बने, 2 और 1। देखो 2 में से 1 गया, 1x है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके फैक्टर क्या हो गए, 2x। अभी पहले साइन और देख लो बेटे, मतलब 2 में से 1 गया, 1x, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है, और सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन कहती है कि एक साइन प्लस का होगा और एक साइन माइनस का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला साइन देखेंगे, ये कौन सा है, माइनस का, वही क्या करेंगे, बड़े वाले पे लगा देंगे। अगर एक पर माइनस लग गया तो दूसरे पर 100% प्लस लगेगा। तो हमारे फैक्टर ये हो गए माइनस 2x और ये प्लस का x। अब क्या करेंगे बेटे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है,
x है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x कॉमन निकाला, यहाँ बचा एक x, ये बचा कितना माइनस का 2। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2। ऐसा ही रहेगा, 1 कॉमन निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बेटे इसमें और इसमें कॉमन क्या है? x माइनस 2। जब यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आया तो ये कितना बचा x, और यहाँ कितना बचा प्लस का 1, क्योंकि x माइनस 2 तो कॉमन आ चुका है, ये हमारा आ चुका है। अब हमने क्या करना है बेटे? अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस 6, राइट, इक्वल टू कितना होगा? एक तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर, x माइनस कितना बच्चों 3, और बाकी कौन हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सो हमारी यहाँ पर कौन सी बेटे क्या कंप्लीट हुआ है? 2.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप क्वेश्चन को लगा लगा के देखिए कॉपी पेन पर, ताकि ये आपके दुरुस्त हो जाए। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आई हैं चीज़ें, तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल जाए। थैंक यू।